वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के हर स्कूलों में कितने प्रतिशत बालिकाओं के लिए सीट आरक्षित किया जाएगा? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हर स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा? तो यह आरक्षित किया जाएगा 50%। 50% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा स्वामी आत्मानंद स्कूल में, ध्यान रखिए। नए सत्र में 119 नए आत्मानंद स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है, इसे भी याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बिलासपुर हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? हाल ही में बिलासपुर हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है जस्टिस प्रशांत मिश्रा। जस्टिस प्रशांत मिश्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ की मिस वलासी प्रेजेंट ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्राप्त है? छत्तीसगढ़ की मिस वलासी प्रेजेंट ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है श्वेता मस्करे। श्वेता मस्करे को प्राप्त है छत्तीसगढ़ की मिस वलासी प्रेजेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड, याद रखिए श्वेता मस्करे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर कितने प्रतिशत है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर कितने प्रतिशत है? तो यह है 23.37। 23.37% है छत्तीसगढ़ की वर्तमान में कुपोषण दर, ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में किसे चुना है? फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में किसे चुना है? तो इसका आंसर है निकिता उपाध्याय। भिलाई की रहने वाली निकिता उपाध्याय का चयन फोर्ब्स मैगजीन की एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में किया गया है। निकिता उपाध्याय जो कि भिलाई जिले की रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महतारी दुलार योजना कब से लागू किया गया? महतारी दुलार योजना कब से लागू किया गया? तो यह लागू किया गया है 22 मई 2021 से। 22 मई 2021 से लागू किया गया महतारी दुलार योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कोरोना महामारी में मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। याद रखिए महतारी दुलार योजना 22 मई 2021 से प्रारंभ किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का स्थान है 5वां। छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान है मनरेगा में रोजगार देने में, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में बद्रीधर दीवान का निधन हो गया। हाल ही में बद्रीधर दीवान का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह थे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे बद्रीधर दीवान। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे बद्रीधर दीवान, याद रखिए। वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष हैं मनोज मंडावी। वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष हैं मनोज मंडावी, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किन्हें अधिकृत किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किन्हें अधिकृत किया है? तो यह अधिकृत किया है कलेक्टरों को। जिले के कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूनिसेफ द्वारा छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। यूनिसेफ द्वारा छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। वह कौन से 2 जिले हैं? तो यह 2 जिले हैं दुर्ग और राजनांदगांव। दुर्ग और राजनांदगांव में यूनिसेफ द्वारा जारी रोको टोको अभियान का शुरुआत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य में 18 वर्ष से अधिक छत्तीसगढ़ राज्य में 18 वर्ष से अधिक टीकाकरण के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में 18 वर्ष से अधिक टीकाकरण के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सीजी टीका ऐप। सीजी टीका ऐप के द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्गों के लिए टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप बनाया गया है, सीजी टीका ऐप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में सचिव बनने वाले
केंद्र में सचिव बनने वाले राज्य के पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? केंद्र में सचिव बनने वाले राज्य के पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। ये बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं केंद्र में सचिव बनने वाले राज्य के पहले आईएएस अधिकारी हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के खिलाड़ियों और खेल प्रशंसकों के लिए किस नाम से प्रदेश का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन विकसित किया गया? राज्य के खिलाड़ियों और खेल प्रशंसकों के लिए किस नाम से प्रदेश का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया सीजी स्पोर्ट्स। सीजी स्पोर्ट्स के नाम से खेल प्रशंसकों के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, सीजी स्पोर्ट्स। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कुल कितने फसलों में लाभ प्रदान की जाती है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कुल कितने फसलों में लाभ प्रदान की जा रही है? तो यह है कुल 14 फसलों में। कुल 14 फसलों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभ प्रदान की जा रही है। ये कौन कौन से 14 फसल हैं देख लेते हैं। मक्का, मूंग, उड़द, धान, मूंगफली, कुल्थी, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, तिल, रामतिल, गन्ना, अरहर और रागी। कुल 14 फसलों को लाभ दिया जा रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में संशोधन करके किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में संशोधन करके किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है मेडिकल उपकरणों और दवाओं के उत्पादनों को। मेडिकल उपकरणों और दवाओं के उत्पादनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में संशोधन करके उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया है। मेडिकल उपकरणों और दवाओं के उत्पादन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों को सक्रिय रखने के लिए गर्मी के छुट्टियों में किस परियोजना को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? बच्चों को सक्रिय रखने के लिए गर्मियों के छुट्टियों में किस परियोजना को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? तो यह परियोजना है आमाराइट। आमाराइट परियोजनाओं को बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टी में सभी जिलों में लागू किया जाएगा। आमाराइट परियोजना याद रखिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य शासन द्वारा मदनवाड़ा जांच आयोग के कार्यकाल में 3 माह की वृद्धि की गई। राज्य शासन द्वारा मदनवाड़ा जांच आयोग के कार्यकाल में 3 माह की वृद्धि की गई। इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इस आयोग के अध्यक्ष हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। इस आयोग के अध्यक्ष हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। याद रखिए, मदनवाड़ा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? शंभुनाथ श्रीवास्तव, जिसके कार्यकाल में अभी 3 माह की वृद्धि की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बेटी को जन्म देने वाली माता को 5,000 रुपये की एक मुक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। दूसरी बेटी को जन्म देने वाली माता को 5,000 की एक मुक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है किस योजना के तहत? तो यह योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी बेटी को जन्म देने वाली माता को 5,000 की एक मुक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। याद रखिए, कौशल्या मातृत्व योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया है कोरोना के कारण मृतकों के बेसहारा हुए बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है 3,000। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है 3,000। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितनी है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में की बेरोजगारी दर कितनी है? तो यह है 3%। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है 3%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिनका हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में चयन हुआ वह कौन है? जिनका हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में चयन हुआ वह कौन है? तो वह है प्रज्ञा चंद्राकर।
प्रज्ञा चंद्राकर का चयन हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के लिए हुआ है, जो कहाँ की रहने वाली है, महासमुंद जिले की। जो महासमुंद जिले की रहने वाली है प्रज्ञा चंद्राकर, जिनका चयन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के लिए हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर रखे जाने की योजना है। बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है, तो यह की गई है महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है, महेंद्र कर्मा जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है, बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम इन्हीं के नाम से किए जाने की योजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुर्लभ सकरनाउट कैटफिश कहाँ पाया गया। दुर्लभ सकरनाउट कैटफिश कहाँ पाया गया, तो यह पाया गया है भोरमदेव अभ्यारण्य में। भोरमदेव अभ्यारण्य में दुर्लभ सकरनाउट कैटफिश पाया गया है भोरमदेव अभ्यारण्य में, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में पुत्रा पुत्री विवाह अक्ति पर्व कब मनाया जाता है। राज्य में पुत्रा पुत्री विवाह, जिसे अक्ति पर्व कहा जाता है, कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया को मनाया जाता है पुत्रा पुत्री विवाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अबूझमाड़ क्षेत्र की प्राचीन वेटा दायना परंपरा किससे संबंधित है। अबूझमाड़ क्षेत्र की प्राचीन वेटा दायना परंपरा किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है सामूहिक शिकार से। सामूहिक शिकार से संबंधित है प्राचीन परंपरा वेटा दायना, जो कि संबंधित है अबूझमाड़ जिले से, याद रखिए। वेटा दायना सामूहिक शिकार से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय चित्तीदार मूषक मृग कहाँ देखा गया। भारतीय चित्तीदार मूषक मृग कहाँ देखा गया, तो यह देखा गया अबूझमाड़ में। अबूझमाड़ में देखा गया भारतीय चित्तीदार मूषक मृग, अबूझमाड़, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सैंड बोझा सांप देखा गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सैंड बोझा सांप देखा गया। यह कहाँ देखा गया, यह देखा गया केशकाल घाटी में। केशकाल घाटी में देखा गया सैंड बोझा सांप, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। हाल ही में किसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, यह शामिल किया गया रमा बुधिया को। रमा बुधिया को शामिल किया गया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा रत्न से किसे सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा रत्न से किसे सम्मानित किया गया, तो यह सम्मानित किया गया बलराम जलतारे को। बलराम जलतारे को सम्मानित किया गया, शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया बलराम जलतारे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड द्वारा कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड द्वारा कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, तो यह बनाई गई है मेहमान परिंदे। मेहमान परिंदे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड द्वारा, याद रखिए। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहमान परिंदे बनाई गई छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, जिसका नाम है मेहमान परिंदे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुर्नाग्राम में प्राचीन बंदरगाह प्राप्त हुआ। कुर्नाग्राम में प्राचीन बंदरगाह प्राप्त हुआ, वह किस जिले में है। कुर्नाग्राम है धमतरी जिले में। कुर्नाग्राम का संबंध है धमतरी जिले से, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लघु वनोपज में सर्वाधिक संग्रहण किस वनोपज का हुआ है। लघु वनोपज में सर्वाधिक संग्रहण किस वनोपज का हुआ है, तो यह हुआ है साल वनोपज का। साल वनोपज का सर्वाधिक संग्रहण हुआ है लघु वनोपज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर है, तो इसका स्थान है दूसरा। छत्तीसगढ़ राज्य दूसरे स्थान पर है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान है दूसरा, याद रखिए। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में पहला बच्चों के लिए कोविड केयर हॉस्पिटल कहाँ बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहला बच्चों के लिए कोविड केयर अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है, यह बनाया जा रहा है रायपुर जिले में। रायपुर जिले में राज्य का पहला कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है रायपुर में, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नाचा। नाचा संस्था का पूर्ण रूप क्या है? नाचा संस्था का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। इसका पूर्ण रूप है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, याद रखिए। साथ ही भी कमेंट सेक्शन पे बताइए कि नाचा के पितामह किसे कहा जाता है? नाचा का पितामह किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में बंदी विधेयक 2021 में संशोधन के बाद अब बंदियों को कुल कितने दिनों तक की पैरोल मिल सकेगी? राज्य में बंदी विधेयक 2021 में संशोधन के बाद अब बंदियों को कुल कितने दिनों तक की पैरोल मिल सकेगी? तो यह मिल सकेगी 42 डेज़ की। 42 डेज़ की पैरोल मिल सकेगी राज्य में बंदी विधेयक 2021 में संशोधन के बाद। अब कितने दिनों की? 42 डेज़ की, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों तथा समितियों को प्रति एकड़ कितने रुपए सालाना प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी? छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों तथा समितियों को प्रति एकड़ कितने रुपए सालाना प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी? तो यह प्रदान करेगी 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकारी बिजली वितरण कंपनी CSPGCL को किस जिले में 377 हेक्टेयर जमीन लीज पर लेने का फैसला किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकारी बिजली वितरण कंपनी CSPGCL को किस जिले में 377 हेक्टेयर जमीन लीज पर देने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया है राजनांदगांव में 377 हेक्टेयर जमीन लीज पर देने का फैसला किया है सरकारी बिजली वितरण कंपनी ने राजनांदगांव जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को केंद्रीय संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को केंद्रीय संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया, वह कौन है? तो वह है सोनमणि वोरा को संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। सोनमणि वोरा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति में मेडिकल उत्पाद को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति में मेडिकल उत्पाद को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है प्राथमिक श्रेणी में। मेडिकल उत्पाद को छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिक श्रेणी में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में माहवारी से जागरूकता लाने के लिए अभियान शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में माहवारी से जागरूकता लाने के लिए अभियान शुरू किया गया, वह कौन सा अभियान है? वह है पावना अभियान शुरू किया गया छत्तीसगढ़ में माहवारी से जागरूकता लाने के लिए। यह अभियान सर्वप्रथम रायगढ़ जिले से प्रारंभ किया गया। पावना अभियान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है? तो यह है 87.7%। 87.7% है छत्तीसगढ़ में शिक्षित पुरुषों की संख्या, जो कि छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है, जो कि छत्तीसगढ़ में है 15वां स्थान। 87.7% पुरुषों की संख्या है, शिक्षित संख्या है पुरुषों की छत्तीसगढ़ में। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।